ओम शांति। अपने परदानी बच्चों के प्रति बाप दादा के वरदान। डेट 2 मार्च 2022। वरदान है, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। हम सभी जानते हैं कि हम आत्माएं हैं। इस स्थूल वतन में हम लोगों को कर्म करने के लिए कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन वो कर्मेंद्रियां हमारे साधन हैं और हम आत्मा उसके मालिक हैं। ड्रामा के अनुसार, समय के अनुसार क्या हुआ है कि साधन मालिक हो गए हैं। हम जैसे आत्मा जैसे इंद्रियों को कहते हैं, स्पेशली मन को, मन बात नहीं सुनता है। जैसे मन कहता है वैसे आत्मा को कर्म करने पड़ रहा है। कारण क्यों? इसका पीछे गहरा राज ये है कि आत्मा ने मन को ज्यादा यूज लिया है, तो मन के ऊपर उधार है, इसलिए मन का बात आत्मा को सुनना पड़ रहा है। अभी आत्मा परमात्मा की शक्ति द्वारा वो सारे कर्मेंद्रियों को भगवान की शक्ति देने में निमित्त बनेगी, तब वो इंद्रियों का अकाउंट सेटलमेंट होगा और माइनस अकाउंट से प्लस अकाउंट में चेंज हो जाएगा। अभी समझ लीजिए, आपके घर में कोई मजदूर आते हैं, उनको आप सैलरी देते हैं, पैसा देते हैं, तो वो आपका बात सुनते हैं। सपोज आपने उनसे उधार लिया है तो क्या करना पड़ेगा? जिनसे उधार लिया है उनका बात सुनना पड़ेगा ना। इसीलिए आज स्थूल कर्मेंद्रिय और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, स्पेशली सूक्ष्म कर्मेंद्रिय आपके बात नहीं सुन रहे हैं। क्यों? कारण ये है, 5000 साल से आत्मा अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार को यूज कर रहा है, लेकिन उनको जो चाहिए वो नहीं दे रहा है। इसलिए अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इसके कारण अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को आप जैसे चाहे विधिवत, अकॉर्डिंग टू लॉ, नियम के अनुसार चला नहीं सकते हो। जैसे आपके पास एक व्हीकल है, बैटरी चार्ज नहीं है, पेट्रोल डाला नहीं है और टायर में ब्लो ठीक नहीं है, इलेक्ट्रिकल सेटिंग चेक नहीं किया है, तो क्या होगा? आपका व्हीकल क्लीन नहीं है, लेकिन आपको जाना है, जरूर अर्जेंसी है, जर्नी तो करते हैं, लेकिन ड्राइवर को जो सुख मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है। बीच बीच में रुकावट हो जाता है। इसीलिए समय पर जहां पहुंचना है हम पहुंच नहीं सकते हैं। वैसे ही आज
अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर हम राज्य नहीं चला सकते हैं। क्यों? उस कर्मेंद्रियों को जो चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं। तो चलाना है, अधिकार प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग शक्ति द्वारा, अंडरलाइन प्लीज, योग शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर के अंदर चलाती है। तो कर्मेंद्रियों को अकाउंट सेटलमेंट करना है तो योगी ही है ना। इस लौकिक में भी किसी से काम लेते हैं तो क्या करते हैं? उनको धन ही तो देते हैं। भले इलेक्ट्रिशियन हो, भले मैकेनिक हो, भले डॉक्टर हो, सिलाई करने वाला टेलर हो, जो कोई भी हो, जिनसे भी आपने तन के लिए या धन के लिए सेवा ली, उस कर्मों का हिसाब किताब कैसे सेटलमेंट करेंगे? धन द्वारा ना। तो धन द्वारा पेमेंट करना है तो धन तो कमाना पड़ेगा। कि ड्रामा इज बेस्ड ऑन कर्मा फिलॉसफी। वैसे ही आप मन बुद्धि संस्कार को यूज कर रहे हो 5000 सालों से, अकाउंट सेटलमेंट तो करना पड़ेगा, पेमेंट तो देना पड़ेगा। कैसे? राजयोग द्वारा। जितना आपके पास राजयोग ज्यादा होगा, कमाई ज्यादा होगा, आशीर्वाद ज्यादा होगा, उतना परमात्मा का शक्ति सारे कर्मेंद्रियों तक पहुंच जाएगा। और बाबा ये भी कहते हैं, बच्चे आपके पास इतना शक्ति है, न केवल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को, पंच तत्वों को, तन धन को भी ईश्वरीय शक्ति द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। इसीलिए आज आपके पिता भगवान आपके द्वारा जो राजयोग सारी दुनिया को दे रहे हैं, परमात्मा का शक्ति बांट रहे हैं, उसके आधार पर 5000 साल में पंचतत्व, तन धन जन मन भी आपके सर्वेंट बन जाएगा। आप अधिकारी बनेंगे। पेमेंट तो अभी करना है। तो चेक कीजिए, एक कर्म के लिए, एक प्रोसेस के लिए हर दिन हम कितना समय देते हैं। स्थूल कर्म करना है तो 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा भी ड्यूटी करो। संडे है तो भी ड्यूटी करो, छुट्टी है ड्यूटी करो। इतना सीरियस है। लेकिन रूहानी कमाई में सीरियस क्यों नहीं है? इसीलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। स्वराज्य माना आप राजा, आपके सारे कर्मेंद्र आपके प्रजा हैं। तो राजा का बात प्रजा कब मानेंगी? राजा कुछ एक्स्ट्रा देगा तभी तो मानेंगे ना। अभी तो आपने कर्मेंद्र से लिया हुआ है, तो सारा जो अकाउंट सेटलमेंट होना चाहिए और एडेड एक्स्ट्रा पैसा उनके पास देना चाहिए, तभी वो कर्मेंद्र आपका बात मानेंगी। कल मिलन के मुरली में बाबा ने एक बात कहा, बच्चे ऑर्डिनरी पुरुषार्थ से अभी सफलता नहीं मिलने वाला है, तीव्र पुरुषार्थ से ही सफलता मिलने वाला है। वो कैसे? सिंपल। आप पहले छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे, माँ बाप से पॉकेट मनी ले रहे थे, बड़े हो गए, जॉब करने लगे, शादी हो गया, बच्चे बड़े हो गए। अभी अभी देख लीजिए, पैसा ज्यादा चाहिए ना, बच्चों का एजुकेशन के लिए ज्यादा चाहिए, तबीयत ठीक नहीं है तो ज्यादा चाहिए, रिश्तेदार का तबीयत ठीक नहीं है तो उनको देना चाहिए, और बच्चों का शादी है तो देना चाहिए। तो पेमेंट ज्यादा देने का समय अभी आ गया है।
क्योंकि उतना आपका जिम्मेदारी है। इसीलिए बच्चे, अभी आपको घर वापस जाने का समय आ गया है। अब ड्यूटी करते हो बहुत सारे लोगों से लोन लेते हैं, जब रिटायरमेंट का समय आएगा जिनसे भी आपने लोन लिया वो आ जाएंगे, वो थोड़े ही दिन में घर वापस जा रहे हैं। दूध का पेमेंट दे दीजिए, वेजिटेबल का पेमेंट दे दीजिए, रेंट का पेमेंट दे दीजिए, टैक्स का पेमेंट दे दीजिए, सभी लोग आ जाएंगे ना, क्योंकि आप थोड़े ही दिन में रिटायरमेंट होकर जा रहे हैं। तो वैसे ही सारी दुनिया आपके पास पेमेंट पूछने के लिए आएंगी। लौकिक आत्माएं, अलौकिक आत्माएं, पंच तत्व सभी लोग आएंगे। तो पेमेंट के लिए ज्यादा पैसा तो चाहिए, कमाई तो करना पड़ेगा, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो ऐसे ही जितना आपका रूहानी कमाई ज्यादा होगा, उतना पेमेंट होगा, उतना आप अधिकार प्राप्त कर सकते हो। न सिर्फ यह स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। राजयोग का प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे आपका स्थूल कर्मेंद्रिय अभी आपका जो बात मान रहे हैं, सुन रहे हैं, इसे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी और स्थूल कर्मेंद्रियां भी आपका बात सुनेंगे, नियम के प्रमाण चलेंगे, क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। आपका मोबाइल बैटरी चार्ज है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिग्नल ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करेगा, करेंसी पेमेंट किया है, डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ एक में डिस्टरबेंस है तो बार बार आप ठीक से मोबाइल द्वारा बात नहीं कर सकते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। अभी देखिए, आपका जो तन का संस्कार बार बार बुलाता है क्या, ये चाहिए वो चाहिए करके, चेक कब कर सकते हैं? जब आप राजयोग में बैठते हैं, अपने मन को कहते हैं आप परमधाम में बैठिएगा, ठीक है, बैठेगा, जितने समय आप कहते हैं उतना समय बैठेगा। अब एक छोटे बच्चों को कहिए आप एक जगह पर बैठ जाओ, सुनेगा नहीं। आपने फोर्स किया तो 1-2 मिनट मैक्सिमम बैठ जाएगा, क्योंकि आप थप्पड़ लगाएंगे करके, लेकिन तन तो बैठेगा, मन तो नहीं बैठेगा ना। सदा वो बाहर जाने के लिए ही सोचता है। तो उनके हाथ में मोबाइल दे दीजिए, टीवी का रिमोट दे दीजिए, डेयरी मिल्क चॉकलेट दे दीजिए, ये तो क्रिकेट खेलने के लिए भेज दीजिए, तब क्या होगा, आप बुलाएंगे तो भी वो आएंगे नहीं। क्यों? उनको जो चाहिए वो मिल रहा है। इसीलिए मन को शांति की शक्ति के साथ कनेक्ट कीजिएगा, अनुभव करते रहिएगा, वहां से नीचे आना आपको अच्छा नहीं लगता है। तो मन को जो चाहिए वो दे दीजिए, ठीक है, तब वो मन आपका बात सुनने लगेगा। छोटेपन में क्या कहते थे, माँ बाप कहते थे कुछ आइटम लेकर आओ, हम कहते थे हाँ लेकर आएंगे, हमको चॉकलेट दिलाएंगे क्या, कुछ आइटम देंगे क्या, तभी तो हम लेकर आएंगे। तो ऐसे ही मन आपका बात कब मानता है, जब मन को जो चाहिए आप देंगे, संस्कार को क्लीन करेंगे, तब वो आपका बात मानेगा। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। जो भी कर्मेंद्रियों के साथ, आत्माओं के साथ आते हैं, श्रेष्ठ संस्कार के आधार पर आते हैं, उसके आधार पर उनकी जिंदगी में संस्कार भी श्रेष्ठ बन जाएगा। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्वप्न में भी आपका मन बुद्धि आपका बात नहीं सुन रहा है, कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब मन बुद्धि को जितना पेमेंट करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज नाइट में भी बहुत सारे आत्माएं नाइट ड्राइविंग करते हैं, स्पेशली बस ड्राइवर्स। उनके पास उतना अनुभव रहता है, इसलिए तो वो कर्म वो करेंगे ना। व्हीकल के ऊपर कंट्रोलिंग पावर चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा, नींद आ रहा है, आगे वाले व्हीकल का लाइट आता है आंखों में, फिर भी क्या होता है, वो लोग ड्राइविंग करते हैं, कंट्रोलिंग पावर रहता है। ऐसे ही
जितना आप पेमेंट करते ही जाते हैं उतना कर्मेंद्रियों के ऊपर आप अधिकार प्राप्त कर सकते हो। स्वप्न में भी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया आपका बात मानेंगे। स्वप्न का बात तो बाद में है, पहले राजयोग के समय पर जितना टाइम आपने अपना मन बुद्धि को कहा है वो वहां रहेगा क्या, चेक कीजिएगा। इस आधार पर आप अपना यौगिक शक्ति को टेस्ट कर सकते हैं, आपने अपने कर्मेंद्रियों को कितना परसेंटेज में भगवान का शक्ति दिया है। आज का स्लोगन, निर्माणता की विशेषता को धारणा कर लो तो सफलता मिलती रहेगी सदा। निर्माणता माना कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन नहीं। आप भी अच्छा होना चाहिए, आपके साथ आत्माएं भी अच्छा होना चाहिए, पंच तत्व भी अच्छा होना चाहिए, सारे दुनिया अच्छा होना चाहिए। उस भाव से, उस स्वभाव से, उस इच्छा से, इंटेंशन से कर्म करो, उस विशेषता को धारणा कर लो तो सफलता मिलेगा। स्वार्थ से, अपने लिए, खुद के लिए आप कर्म करेंगे तो उसमें एक्सपेक्टेड सफलता नहीं मिलता है। आपका भी भला हो, आपके संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं को भी भला हो, कल्याण हो, ऐसे समझकर हर कर्म करने से आपको सदा सफलता मिलता ही रहेगा। याद रखिएगा, सफलता सिर्फ हमें संगम युग में ही मिलता है। खुद के लिए, दुनिया के लिए जितना भगवान के जायदाद देते हैं उतना वो लोग खुश होते हैं। उसके आधार पर क्या होता है, निर्माणता। सिंपल फॉर्मूला, भगवान को याद करने से कमाई होगा और कहाँ भी मन लगाएंगे तो खर्चा होगा। कमाई से निर्माणता बनता है कि खर्चे से निर्माणता बनता है, सोच लीजिए। क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, पेमेंट करना है तो कमाई तो करना चाहिए ना। 5000 साल में भगवान को याद करने से ही कमाई होता है। जैसे कि आप ऑफिस में जाते हैं तो कमाई होता है, घर से बाहर आ जाइए, ऑफिस से बाहर आ जाइए, 2 व्हीलर चलाइए, पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए। घर में आइए, शॉपिंग जाना है, पैसा चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, कपड़े लेना है, पैसा चाहिए, त्योहार आ गया, पैसा चाहिए। सभी जगह पैसा पेमेंट करना है, लेकिन कमाई कहाँ करना है, ऑफिस में है ना। तो स्थूल कमाई के लिए उतना आप अटेंशन देते हैं और रूहानी कमाई के लिए सीरियसनेस ही नहीं है। सच्चाई क्या है जानते हैं? स्थूल कमाई के कारण आपके पास व्हीकल है, चीज है, बिल्डिंग है और कपड़े हैं, भोजन का सारा चीज है। मन का कमाई नहीं है, इसलिए मन अशांत है, दुखी है, टेंशन में है, समस्या में है, परिस्थिति में है, चिंता में है। तो एक कमाई के लिए थोड़ा समय दे दीजिए तो मन भी निर्माण हो जाएगा, घर भी निर्माण हो जाएगा। तो एक इस तन के लिए बहुत अच्छा सुंदर घर बनाते हैं ना, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए। वैसे मन के लिए भी 5000 साल के लिए भी सुंदर घर चाहिए ना। उसकी तरफ सीरियसनेस क्यों नहीं दे रहे हो? वो इंपॉर्टेंस को क्यों समझ नहीं पा रहे हो? क्योंकि वो कमाई करने का समय अभी है। जैसे कि लौकिक में क्या होता है ना, 60 इयर्स तक आप कमाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। कोई जो आपको जॉब नहीं देगा, क्यों? आंख दिखेगा नहीं, ब्रेन काम करेगा नहीं, हाथ पांव सपोर्ट देगा नहीं। छोटेपन में भी आप कमाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं रहता है, अनुभव नहीं रहता है। तो कमाई करने का एक समय रहता है। इसे ड्रामा में भी आत्मा का कमाई करने का अभी समय है, इसके आधार पर ही आपका सफलता मिलेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।